हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा विजय मिश्रा स्कूल से आप सबको कक्षा 12 में आज हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में पाठ 2 गद्य खंड से पाठ 2 बाजार दर्शन पाठ का नाम है। इसको लिखा है जैनेंद्र कुमार जी ने। तो सबसे पहले इनके बारे में आइए देखते हैं। जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1905, मृत्यु 1990। जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ ज़िले के कौड़िया कस्बे में सन 1905 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में संपन्न हुई। इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, यानी शामिल हो गए। जैनेंद्र चिंतन और साहित्य पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रभाव झलकता है। जैनेंद्र ने अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में समान भावों की सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण किया है, रचनाएं की है। इन्हें हिंदी मनोवैज्ञानिक कथा के आरंभ का श्रेय जाता है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। जैनेंद्र की भाषा बड़ी सरल और सटीक है। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। तो परख, त्यागपत्र, सुनीता, जयवर्धन तथा मुक्तिबोध इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र उपन्यास ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति दिलाई। जैनेंद्र जी को भारतीय पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया, यानी सम्मानित किया गया। ये अपनी तरह के अनूठे शैलीकार हैं। छोटे छोटे वाक्यों के भीतर क्रियापदों के विचित्र प्रयोग इन्हें अन्य लेखों से अलग करता है। इनकी भाषा का लहजा और स्वर कुछ अधिक वैयक्तिक एवं निजी है। इस पाठ में बाजार दर्शन इनके द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण निबंध है ये, जिनमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद को ध्यान में रखकर लिखा गया है। यह निबंध एक प्रकार का व्यंग करता है, जो अनावश्यक खरीदी करके अपने परचेजिंग पावर को दिखाते हैं। अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव को बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बनाती है। अब चलिए पाठ के बारे में देखते हैं, सारांश में समझते हैं इसे। लेखक अपने मित्र की बात बताते हुए कहते हैं कि उनके मित्र मामूली चीज़ लेने बाजार गए, किंतु जब वहाँ से लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान था। इसके लिए अपनी पत्नी को दोष दे रहे थे, किंतु वास्तव में सारा खेल मनी पावर का है। यदि मनी पावर नहीं होगा तो इतनी फिजूल खर्ची भी न होगी। मनी पावर यानी पैसा, जेब में पैसा होगा तभी तो सब खरीदी करेंगे। इतना ज़्यादा पैसा पावर है, किंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर है के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, पैसा बहाते नहीं हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं। पैसे से जुड़ा होने पर वे स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। लेखक के मित्र के पास जितना पैसा था सबकी खरीदी कर लाए, और पैसा होता तो वे और भी खरीदी करते। यह सामान ज़रूरत के अनुसार नहीं बल्कि परचेजिंग पावर के अनुसार में खरीद कर आया है। लेखक के मित्र बताते हैं कि बाजार है या शैतान का जाल, सामान को ऐसे सजा कर रखा गया है कि आदमी खरीदने पर मजबूर हो जाए। इस पर लेखक ने मन में सोचा कि बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है, उसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक अपने एक अन्य मित्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनके एक मित्र बाजार गए, शाम को खाली हाथ लौटे। पूछने पर बताया कि लेने योग्य तो बहुत सी चीज़ें थी, परंतु कुछ भी ले नहीं पाया। एक वस्तु को लेने का मतलब था दूसरी वस्तु को छोड़ देना, परंतु वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इस कारण वे कुछ नहीं ले पाए। लेखक के मित्र की बात ठीक ही थी। यदि ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब और तुम्हें चाह घेर लेगी। लेखक कहते हैं कि बाजार में एक जादू है, वह आँखों की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू
लोहे पर ही चलता है, वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। यदि मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। बाजार के जादू से बचने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य को हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रहने के मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का भाव बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं बल्कि लोभ की जीत है। मन को बालात बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। इस प्रकार मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह उद्देश्यपूर्ण है और मनमानेपन को छूट नहीं देना चाहिए। लेखक के पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, भगत जी, जो वर्षों से चूरन बेचने का काम करते हैं। उन पर बाजारी संस्कृति का प्रभाव तनिक नहीं पड़ा। चूरन उनका सरनाम हो गया है। उनके चूरन की बिक्री हाथों हाथ हो जाती है। यदि वे व्यवसाय का गुण पकड़ लेते हैं तो मालामाल हो जाते। तो बच्चों, ये एक लेखक कई उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार की स्थिति में और लोगों की स्थिति, मन की स्थिति में क्या होता है। यानी अभी बताया कि चूरन बेचने का काम करते हैं कि अगर बाजार समझ जाते तो मालामाल हो जाते। चूरन न देकर थोक से देते हैं, न व्यापारियों को देते हैं, पेशी आर्डर नहीं लेते। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर जाते ही देखते देखते उनका सब चूरन बिक जाता है। 6 आने की कमाई हो जाने पर वे बाकी चूरन बालकों को बांट देते हैं। 6 आने से ज़्यादा कभी कमाई नहीं करते। वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेखक कहते हैं कि चूरन वाले पर बाजार का जादू नहीं चल सका है, यानी उन्हें बाजार का असर नहीं दिखा। संभवतः चूरन बेचने वाला पढ़ा लिखा न हो सकता है, वह हम सबके सामने नाचीज हो, किंतु है वह हम सबसे अनोखा। उसे वह प्राप्त है जो हम में से शायद ही किसी को प्राप्त हो। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। बाजार उनके सामने खुला रहता था, किंतु अपनी ज़रूरत की चीज़ लेकर सारे बाजार को जैसे उपेक्षित करते हुए चल देते थे। गजब का संयम था उसमें। बच्चों, ये देखिए आगे। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। राम राम यानी मैं इसके पहले थोड़ा सा, तो एक दिन लेखक कहता है कि पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती हुई मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेखक अपने जन्म तक को कोसने लगता है कि वह किसी मोटर वाले के यहाँ क्यों नहीं जन्म लिया। किंतु लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले के सामने चूर चूर हो जाती है। ऐसे बल के विषय में लेखक कहते हैं कि अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। लेखक के अनुसार जहाँ तृष्णा है वहाँ बटोर खाने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। आगे लेखक कहते हैं कि एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई, यानी मुलाकात हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बातचीत करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे, न ही वे लाचार थे। भांत भांत की बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु मात्र उनको अपनी ज़रूरत की ही चीज़ से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी दुकानों को छोड़ते हुए पंसारी की दुकान पर जाते हैं। वहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ जीरा नमक लेकर चल पड़ते हैं। उन्हें बाजार की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं। लेखक का मानना है कि बाजार की सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत की पहचान कर वस्तुएं खरीदता है। परचेजिंग पावर वाले अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति ही दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ही बाजार का बाजारूपन
बढ़ाते हैं। ऐसे लोग कपट बढ़ाते हैं। कपट बढ़ने से सद्भाव घट जाती है। सद्भाव के घटने पर व्यक्ति आपस में भाई भाई और सहृदय पड़ोसी भी नहीं रह जाता है और आपस में कौर ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों एक दूसरे को ठगने की घाट में रहते हैं, यानी घात में, अवसर में। एक ही हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, यानी शत्रुता, मन की शत्रुता बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर अंधा है, औंधा है, यानी औंधा यानी गिरने वाला हो। वह मायावी शास्त्र है जो अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। लेखक एकदम कटाक्ष करते हुए बताते हैं कि ये बाज़ार जो है, बाज़ार के अनुरूप जो चलते हैं, अपने अनुरूप नहीं बल्कि बाज़ार के मन से जो चलते हैं, बिन अनावश्यक खर्च करते हैं, खरीदी करते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर भी खरीदी करते हैं, यानी इसका इनके मन पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता है। ये बाज़ार के मन से चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मन से चलते हैं, आवश्यक का ही सामान खरीदते हैं, अनावश्यक सामान की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये लेखक ने इसे यहाँ पर व्यंग्य किया है उस माहौल पर। तो आशा करती हूँ कि बच्चों ये आप सबको खूब अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।